हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। ये चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बिना ज्यादा देर किए हुए चलते हैं सीधे लेक्चर की तरफ। तो देखिए मेरे पीछे जैसा कि लिखा हुआ है क्या कि आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और सब्जेक्ट का नाम है साइंस। चैप्टर का नाम होगा मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज ये हमारा जो है ना, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ये समझूंगा कि मैटर होता क्या है। याद रखिए आप लोग क्लास 8th से 9th में आए हो, चीजें एकदम से बदल जाती हैं, एकदम से आपका दिमाग इतना परपेचुअल नहीं हुआ है। तो मैं बताऊंगा तो आपको इंट्रोडक्शन ही केवल, बस थोड़ा सा समय लूंगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी आगे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं या यही वाला जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। बोले सर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हो? मैटर इन अवर सराउंडिंग। अगर आप मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ रहे हो, जैसा कि नाम ही है चैप्टर का, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हो? बोले सर मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन अवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है, यहाँ से नाम से ही क्लियर हो रहा है। मैटर इन अवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनमें कुछ चीजें मैटर भी हैं। क्या है? मैटर भी है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही हो जाता है कि सर मैटर क्या होता है। तो याद रखिए एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग, एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग या एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैविंग टू प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज आपके आसपास हो, इस यूनिवर्स में हो, कहीं भी हो, किसी भी चीज के पास यदि दो प्रॉपर्टी हो जाती है, आराम से सुनेंगे, कोई भी चीज हमारे आसपास या कहीं भी हो, यूनिवर्स में कहीं भी हो, उसके पास यदि दो प्रॉपर्टी है तो दैट इज ए मैटर। बोले सर कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? बोले सर मास, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मास एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। मतलब सर मैं मास को भी नहीं जानता, मैं वॉल्यूम को भी नहीं जानता। मैं आपको मास भी बताऊंगा, मैं आपको वॉल्यूम भी बताऊंगा। फिलहाल आप मैटर को जानिए। बोले सर मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज है जिसके पास दो प्रॉपर्टी है। बोले सर क्या? मास और क्या है? वॉल्यूम। तो अभी मैं अगर आपसे कहूं कि डिफाइन कीजिए मैटर को, तो बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हो। बोले सर क्या? कि हर वो चीज, एवरीथिंग दैट हैविंग ए मास, यानी जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, क्या कहलाता है? मैटर। तो मतलब अभी तक हमने क्या सीख लिया? अभी हम बड़े ही आसानी से मैटर की डेफिनेशन बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए मैटर, तो आप इजीली बता सकते हो। बोले सर एवरीथिंग दैट हैविंग ए मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो अभी मैंने जो चीज सीखी वो सीखी है मैटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन। मैं बता सकता हूँ मैटर क्या है। बोले सर मैटर वो सारी चीजें मैटर हैं जिनके पास मास है और वॉल्यूम है। अब कंडीशन ही आ जाती है, सर आपने मुझे मैटर की डेफिनेशन तो बता दी, अभी मुझे केवल मैटर की डेफिनेशन याद हुई है, मुझे ये तो पता ही नहीं है कि मास क्या होता और वॉल्यूम क्या होता। अब मैं मास को भी समझूंगा और वॉल्यूम को समझूंगा, दोनों को बड़े ही सिंपल तरीके से समझूंगा। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज आ जाती है, बोले सर मास। मास क्या होता? मान लीजिए ये हमारी पेन है, मैं कहता हूँ कि दिस पेन इज ए मैटर। तो आपको यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि सर ने यदि इस पेन को क्या बोला है? मैटर बोला है। तो इस पेन के पास दो प्रॉपर्टी है। बोले सर कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? एक तो इसके पास होगा मास, दूसरा इसके पास होगा वॉल्यूम। मैं इसी पेन का एग्जांपल लेके आपको पूरा मैटर समझा दूंगा। बोले सर अगर मैं इसको मैटर बोल रहा हूँ तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर सर इसको मैटर बोल रहे हैं तो इसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक है मास और दूसरा है वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं मास की। बोले मास क्या है? जब मेरे हाथ पर कुछ नहीं था तो मेरा हाथ हल्का था, मैंने जैसे ही इस पेन को रखा तो मेरे हाथ पर कुछ वजन लगा। बोले सर बिल्कुल लगा होगा वजन, दिस इज कॉल्ड ए मैटर। अगर ये पेन की जगह मैं कोई बड़ा डब्बा रख देता तो मेरे पर और वजन लगता, हाँ दिस इज कॉल्ड ए मास। बोले सर मास क्या है? मास मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सुनिए मेरी बात, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज कंटेंड इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है? उसका मास कहलाता। अगर किसी भी बॉडी में ज्यादा सब्सटेंस है तो उसका मास ज्यादा होगा।
किसी भी बॉडी में कम सब्सटेंस है तो उसमें मास कम होगा। यानी द मटेरियल या द अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट इज कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड ए मास। आप इस मटेरियल को प्रॉपर स्टफ भी बोल सकते हो। यानी जब भी डेफिनेशन आपके पीछे लिखी होगी तो आप कह रहे होगे सर मास की डेफिनेशन लिखी है द अमाउंट ऑफ स्टफ। स्टफ मतलब होता है पदार्थ, स्टफ मतलब होता है मटेरियल दैट इज कंटेंट इन ए पर्टिकुलर बॉडी। मान लीजिए इस पेन में कितना मटेरियल, इस पेन में कितना मटेरियल है वो इसका क्या है, मास है। तो व्हाट इज ए मास? मास इज द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल दैट इज ए कंटेंट इन ए पर्टिकुलर बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में कितना मटेरियल है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड ए मास। ज्यादा मटेरियल होगा ज्यादा मास होगा, कम मटेरियल होगा ऑब्वियसली कम मास होगा। ये पेन है, इसके अगर मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ तो एक टुकड़ा अलग कर देता हूँ तो उसका मास कम हो जाएगा। क्यों? आधी पेन का मटेरियल कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी? बोले सर मास की। अब बात हम किसकी करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम। बोले सर वॉल्यूम क्या होता है? मान लीजिए ये पेन है, अगर आप इस पेन को रखो तो ये पेन जहां रखी जाएगी ये अपने जितने साइज की जगह घेरेगी कि नहीं घेरेगी? ऑब्वियसली जगह घेरेगी। अगर इस पेन को रखने में कोई आपको जगह देनी पड़ रही है या ये पेन अपने लिए कुछ जगह घेर रही है तो इसका मतलब इस पेन के पास क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय ए पर्टिकुलर बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाए जब उसको रखा जाए या अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो जितना ऑक्यूपाई क्या स्पेस को क्या करे? ऑक्यूपाई करे, दैट इज कॉल्ड ए वॉल्यूम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मास भी और वॉल्यूम भी। नहीं आई तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जब तक रिपीट करूंगा जब तक कि आपको प्रॉपर समझ में नहीं आने लगे। तो पहली चीज मैंने क्या सीखी? पहली चीज मैंने सीखी मैटर। तो मैटर क्या है? बोले सर हर वो चीज एवरीथिंग दैट हैविंग ए टू प्रॉपर्टी दैट इज ए मास एंड अ वॉल्यूम कॉल्ड ए मैटर। बोले सर मास क्या होता? मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल, द अमाउंट ऑफ stuff that is contained in a particular body called a mass. What is a volume? Volume is the amount of space that is occupied by particular body called a volume. यानी किसी भी बॉडी के द्वारा कितना जगह या कितनी स्पेस का घेराव किया जा रहा है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कितनी जगह ले रही है वो उसका है वॉल्यूम। कोई भी बॉडी है उसमें कितना मटेरियल है, उसमें कितना मटेरियल कंटेंट है, वो कितने मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल का मेजरमेंट कहलाता है मास। तो मास और वॉल्यूम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी डाउट है तो मैं इन 2 फिगर से आपको उन डाउटों को क्लियर करता हूँ। जैसे मैं पहला देख रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, एक है बॉल, ये दिस इज ए आयरन बॉल। दूसरी वाली कौन सी बॉल है? बोले सर प्लास्टिक की बॉल। अब आप खुद से बताइए, एक है बॉल आयरन की, दूसरी बॉल है प्लास्टिक की। एक आयरन की बॉल, एक प्लास्टिक की बॉल। आयरन की बॉल को इस हाथ पे रखो, प्लास्टिक की बॉल को इस हाथ पे रखो, बताइए कौन सी वाली बॉल का वजन ज्यादा होगा? तो आप कहोगे सर जिस हाथ में आयरन की बॉल है यानी आयरन की बॉल का वजन कैसा होगा? ज्यादा होगा। किसकी बॉल का वजन कम होगा? प्लास्टिक की बॉल का वजन कम होगा। तो आप यहीं से मेजर कर सकते हो, अगर आयरन की बॉल का वजन कैसा है? ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें मटेरियल ज्यादा है, उस बॉल में मटेरियल ज्यादा कंटेंट है। बोले सर बिल्कुल कंटेंट है, तो इसका मतलब उसका मास भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर आपसे अभी यहाँ पूछूं, एक है आयरन की बॉल दूसरी है प्लास्टिक की बॉल, तो किसका मास ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ऑब्वियसली आयरन की बॉल का मास ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि द मास ऑफ आयरन बॉल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉल बी। बॉल बी मतलब प्लास्टिक की बॉल। अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों बॉलों की साइज कैसे है? सेम है। मैं कहता हूं कि दोनों बॉलों को रख के आओ। अगर आप दोनों बॉलों को रख के आओगे तो जितना जगह किसको चाहिए? आयरन की बॉल को चाहिए, उतना ही जगह किसको चाहिए होगा? प्लास्टिक की बॉल को चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉलों का साइज कैसा है? सेम है। क्यों? देखो दोनों बॉल सेम शेप की हैं, दोनों का साइज सेम है, तो दोनों को अपने एग्जिस्टेंस के लिए सेम जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले सर जगह तो सेम चाहिए, यानी सेम स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगी। बोले सर बिल्कुल करेंगी, सेम स्पेस को ऑक्यूपाइड करेंगी। अगर सेम स्पेस को वो ऑक्यूपाइड कर रही हैं तो उसी को तो बोला जाता है वॉल्यूम। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम भी कैसा है? बोले सर सेम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ ए दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि मास तो ए का ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम ए का बराबर है। किससे? बी से। अब केस नंबर दूसरा देख लेते हैं। एक जो आपका बॉक्स है वो है प्लास्टिक का, जबकि दूसरा बॉक्स है वो किसका है? आयरन का। एक बार बताओ ध्यान से, प्लास्टिक के बॉक्स का वजन ज्यादा होगा,
कि आयरन के बॉक्स का वजन ज्यादा होगा। याद रखिए आयरन का जो बॉक्स है वो है सॉलिड, याद रखो कैसा है, सॉलिड है। अगर मैं आपसे पूछूं एक आयरन का बॉक्स दे रहा हूं जो कि बिल्कुल सॉलिड बॉक्स है, दूसरा बॉक्स किसका है, प्लास्टिक का, ये बॉक्स सॉलिड नहीं है, दिस बॉक्स इज होलो, ये बॉक्स कैसा है, दिस बॉक्स इज होलो। आप एक बार बताइए कौन से बॉल का सॉरी कौन से बॉक्स का वजन ज्यादा होगा। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो कि होलो है, होलो मतलब खोखला है। दूसरा जो आपका बॉक्स है वो किसका है, आयरन का, आयरन का बॉक्स है वो है सॉलिड। अब आप खुद से इमेजिन करके बताइए किसका वजन ज्यादा होगा। तो अब ऑब्वियसली आप कहोगे सर जो बॉक्स आयरन का है, जो बॉक्स आयरन का बना हुआ है, सॉलिड आयरन का बना हुआ है, उसका वजन ज्यादा होगा। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि मास ऑफ बॉक्स बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉक्स ए। बोले सर बिल्कुल सही है। अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों बॉक्स में से कौन सा बॉक्स बड़ा है, तो आप कहोगे सर द साइज ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ आयरन बॉक्स, यानी कि जो आयरन बॉक्स से प्लास्टिक बॉक्स कैसा है, बड़ा है। तो आप मुझे एक बार बताओ कौन से वाले बॉक्स को अपने एग्जिस्टेंस के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ आप दोनों बॉक्स को लेके जाओ और दोनों को रखो, तो बताइए कौन से बॉक्स को रखने के लिए ज्यादा जगह आपको देनी पड़ेगी। आप कहोगे सर प्लास्टिक के बॉक्स को ज्यादा जगह चाहिए। अगर प्लास्टिक के बॉक्स को ज्यादा जगह चाहिए तो जितनी जगह चाहिए होती है यानी द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड, इसी को आप क्या बोलते हो, वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि मास तो बी का ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम ए का ज्यादा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जरूरी नहीं जिसका मास ज्यादा हो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो, या जरूरी नहीं जिसका मास कम हो उसका वॉल्यूम कम हो। तो दैट इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट इज कंटेंट ऑन ए बॉडी और द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहला व्हाट इज ए मैटर, दूसरा व्हाट इज ए मास, एंड थर्ड थिंग व्हाट इज ए वॉल्यूम। हाँ आप लोग एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि ये चीजें तो बड़ी छोटी हैं, सर इतना समय क्यों ले रहे हैं। इसीलिए समय ले रहे हैं क्योंकि यदि ये चीजें आपको आज अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आगे आपको बिल्कुल भी डाउट आने वाला नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। पहली चीज व्हाट इज ए मैटर, तो आप कहोगे सर मैटर एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैविंग ए मास एंड ऑक्युपाइड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दूसरी चीज बताऊंगा व्हाट इज ए मास, बोले सर मास क्या होता, द टोटल अमाउंट ऑफ स्टफ या द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज कंटेंट इन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड ए मास। अब मैं बताऊंगा वॉल्यूम, व्हाट इज ए वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यहाँ तक मैटर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार थोड़ा एग्जांपल से और हम क्लियर कर देते हैं। बोले क्या, अगर मैं आपसे कहूँ आपके सामने मैंने 6 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। जो मैटर है उनके सामने साइन लगाऊंगा मैं राइट का, और जो नहीं होंगे उनके सामने मैं साइन लगाऊंगा रॉन्ग का यानी क्रॉस का। तो जैसे देखो वाटर, अगर मैं आपसे कहूँ वाटर इज ए मैटर और नॉट, तो आप कहोगे ठीक है सर वाटर को देखते हैं। जब आप वाटर के बारे में सोचोगे तो वाटर को बोतल में भरते हो, इट ऑक्युपाई स्पेस, जितना बोतल में जगह होगी उतना ही पानी भरेगा, उससे ज्यादा पानी नहीं भरेगा। इसका मतलब है पानी क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। जब भी बोतल खाली थी, जब भी बोतल कैसी थी, खाली थी, तो उसका वजन कम है। जैसे ही आपने पानी भर दिया उससे बोतल का वजन बढ़ गया, इसका मतलब पानी में वजन है। तो पानी के पास मास भी है और पानी के पास क्या है, वॉल्यूम भी है। तो इसका मतलब है वाटर इज ए मैटर। तो वाटर क्या है हमारा, मैटर, राइट का साइन लगाइए। दूसरा क्या है, एयर। सेम केस एयर में भी देखिए, एयर को आप बैलून में भर के देखिए, तो जब आप एयर को बैलून में भर के देखोगे आप ये देखोगे बैलून का वजन बढ़ जाएगा और बैलून का साइज भी बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने का मतलब उसके पास मास है, साइज बढ़ने का मतलब है एयर के पास वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है यार हमारी क्या है, मैटर है। फूड, फूड का कहना क्या है, फूड में मैं एग्जांपल लेता हूँ, हलवा ले लो, खीर ले लो, जो भी आपको लेना हो वो ले लो। मान लीजिए हलवा ले रहा हूँ, हलवा आपने किसी कटोरी में रखा, अगर हलवा आप कटोरी में रख रहे हो तो एक बार बताइए क्या वो कटोरी भर रही है, यस कटोरी भर रही है। कटोरी का वजन बढ़ रहा है, कटोरी का वजन भी बढ़ रहा है। अगर कटोरी का वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हलवे में क्या है, हलवे में क्या है, मास है। अगर हलवे में मास है तो वो मैटर है, यस बिल्कुल मैटर है। और क्या वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि कटोरी आपकी भर चुकी है। तो इसका मतलब है जो आपका फूड है, फूड में कुछ भी ले लो दैट इज ए मैटर। आप कंडीशन करते हैं, अगली चीज देखते हैं दैट इज ए स्माइल। बोले सर स्माइल इज ए मैटर और नॉट,
कोई मुस्कुरा रहा है, क्या उसमें वजन है? क्या वो मुस्कुरा रहा है, वो मुस्कुराने के लिए जगह घेर रहा है? आप जरा इमेजिन कीजिए, वो कोई व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है, क्या उसमें वजन है, क्या वो जगह घेर रहा है? तो ऑब्वियसली आप सोचोगे ना तो उसमें वजन है और ना ही वो जगह घेर रहा है, तो इसका मतलब है स्माइल इज नॉट अ मैटर। तो यही चीज तो आपको क्लासीफाई करना सीखना है, इसीलिए तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको एकदम एलाबोरेट करके बता रहा हूँ। तो स्माइल इज नॉट अ मैटर। हंसी, लाफ, लाफ इज ए मैटर और नॉट? जैसा स्माइल है वैसी हंसी है, तो लाफ इज आल्सो नॉट अ मैटर। जैसा पेन, पेन, वही पेन के साथ में यही होता है, किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, जब वो दर्द हो रहा है क्या वो जगह घेर रहा है? ऐसा तो है ही नहीं कि जब किसी व्यक्ति को दर्द हो तो उसका साइज बढ़ जाए, ज्यादा जगह घेरने लगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पेन है, पेन इज आल्सो नॉट ए मैटर। तो यहाँ तक कि मैंने आपको बता दी बात क्या कि मैटर क्या होता है, आप मैटर को क्लासीफाई कैसे कर सकते हो। बहुत अच्छे से मैटर आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, मास भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, बोले सर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे होगा है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए दो चीजें याद रखो। पहले एक हम बात करेंगे किसकी, एक है अर्ली इंडियन जो फिलोसफर्स है हमारे, यानी प्राचीन काल के जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी फिलोसफर्स रहे हैं, उन्होंने मैटर के बारे में क्या बात कही है। और आज मॉडर्न साइंटिस्ट, यानी जो आज मैं मैटर के बारे में पढ़ रहा हूँ, वो कौन से मैटर के बारे में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने किस बेसिस पर मैटर को क्लासीफाई किया हुआ है। तो अगर मैं अर्ली इंडियन फिलोसफर की बात करूं तो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा या कभी सुना भी होगा कि बोला जाता है कि जो हमारा जितने भी मैटर ये पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। पंच तत्व मतलब पांच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, पांच बेसिक्स चीजें हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। बोले कौन कौन से? वो पांच तत्व हैं। एयर, एयर मतलब हवा, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। मतलब एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। तो कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, बताइए अर्ली इंडियन फिलोसफर के अनुसार, अर्ली इंडियन फिलोसफर के अनुसार जो मैटर है वो मैटर के कितने एलिमेंट्स हैं? तो कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट्स आर ऑफ मैटर। कौन कौन से नाम भी लिख सकते हो आप, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। लेकिन हम आज के साइंटिस्ट की बात करें, मतलब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, वो मैटर आज हम जो पढ़ रहे हैं उस मैटर का क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो दो बेसिस है। फर्स्ट वन इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जितना भी मैटर पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो मैटर पढ़ने वाले हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। बाकी आगे और चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो वो आगे डिस्कस करते जाएंगे, कुछ में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जो मैं पढ़ूंगा मैटर को, उसका जो क्लासिफिकेशन होगा दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप एनसीईआरटी को सामने रखे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी का जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये एनसीईआरटी का आपका पहला वाला जो इंट्रोडक्टरी जितना भी जो आपका पैराग्राफ है वहां से मैंने लिया हुआ है। तो जब भी आप लोग पढ़ो तो एक चीज जरूर देख लो, अपनी एनसीईआरटी को सामने रखो। क्यों? क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको मैं एक बार आपको एनसीईआरटी में भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने कितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं, क्या वो एनसीईआरटी से रिलेट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। तो आगे देखिए, जितना भी मैंने पढ़ाया है ये आपका एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है जो आपके सामने लगा हुआ है। एक बार इसे देखिए क्या क्या है इसमें। क्या लिखा? एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ द थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम अगर अपने चारों तरफ देखते हैं तो जैसा मैंने बताया, तो आपको चारों तरफ विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। सबका अपना अपना अलग आकार है, सबका अपना अलग साइज है, शेप है, टेक्सचर है, सबका अलग अलग कणों से मिलकर बने हुए हैं। कोई बड़े बड़े कणों से, कोई बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना, कोई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। दैट इज कॉल्ड टेक्सचर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी जितना भी आपके सामने जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज छोटा है, जिसका टेक्सचर अलग है, वो कहीं ना कहीं एक चीज से मिलकर बनी हुई है, जिसे साइंटिस्ट नाम क्या देते हैं? मैटर। उस पार्टिकल का क्या नाम देते हैं साइंटिस्ट? दैट इज कॉल्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज ए मैटर। मतलब मैंने बताया हर चीज जो आपके आसपास है,
जिसके पास दो प्रॉपर्टी हो, दैट इज कॉल्ड ए मैटर। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस। हम ये भी देखेंगे कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं वो क्या कर रही हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस को क्या कर रही हैं, ऑक्यूपाई कर रही हैं। एंड हैव ए मास, मतलब दोनों प्रॉपर्टी है, एक तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, दूसरा उनके पास मास भी है। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैटर हर वो चीज होती है जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। अब आगे देखें, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन trying to understand their surrounding, early Indian philosopher classify matter in the form of 5 basic elements। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अर्ली इंडियन फिलोसफर ने जो हमारा मैटर है इसको क्लासिफाई किया था 5 एलिमेंट। ये बोला था कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, जिसे पंचतत्व बोला जाता है। हाँ, क्या, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जो कि मैंने आपको भी पढ़ा चुके हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। मतलब हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं कि चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी ये पंच तत्व यानी ये 5 जो एलिमेंट हैं इनसे मिलकर बने होते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी ग्रीक के जो फिलोसफर हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो मैटर को कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं, 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन देयर कौन कौन से, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा उनका केमिकल नेचर है। मैंने अभी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल कंपोजिशन। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने बताया है आपको कि इस चैप्टर में हम केवल मैटर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अब इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। यानी जो केमिकल बेसिस पर मैटर को जो क्लासिफाई किया गया है उनको मैं अगले चैप्टर में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक की एक आपकी एक केवल इंट्रोडक्टरी जो क्लास थी, मैंने आपको आपके जो एनसीईआरटी उसके पहले पैराग्राफ का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, उसके अच्छे से आपको नोट्स भी बनवा दिए। अच्छा, एक चीज और करिएगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आप एक काम करना, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ, इस चीज को आप क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस चीज को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, तो ये पूरी पीडीएफ है जो अभी हो रहा है, ये थोड़ा सा समय लेता है। हाँ, ये जो स्कैनर आ गया है, आप इससे क्या कर लेंगे, इसको आपके मोबाइल पे क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। तो जैसे ही आप स्कैनर को क्या करेंगे, इस स्कैनर को आप स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी स्लाइडें हैं ये ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे, आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। तो यहाँ तक की कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आज आपका जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास था जो मैंने लिया हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।